अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो यहाँ हम लोगों की सुबह हो गई है और रोमान की सुबह नहीं हुई है। आज संडे है तो उसको एक दिन लीव मिलती है, ऑफिस नहीं गया है वो, आज उसको एक छुट्टी है। और अम्मी यहाँ पे ना हम लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं। तो हम लोग रोज़ सुबह चाय पराठा खाते हैं, तो अम्मी ने बोला कि आज यहाँ पे मैं तुम लोगों को चाय पराठा बना के देती हूँ। तो चाय रेडी हो गया और अम्मी यहाँ पे ना हम लोगों के लिए पराठा बना रहे हैं, मेरे और हमज़ा के लिए। हमज़ा और मैं पराठा खाते, तो अम्मी भी ना देसी घी का ही पराठा हम लोग को खिलाते हैं, मतलब घी लगा के ना हम लोग ऐसे ही पराठा खाते हैं। अम्मी को नहीं जमता, अम्मी को हैवी हो जाता है बहुत पराठा, तो वो ना बिस्किट या बटर वगैरह टोस्ट वगैरह खाते हैं। लेकिन मुझे और हमसा को ना आदत हो गई है रोज़ चाय पराठा खाने की। तो हम लोग है ना वही बस अब चाय पराठा ही मांगते हैं नाश्ते में। तो अम्मी बस हम लोग के लिए ना चाय पराठा बना रहे हैं। तो हमजा के लिए रेडी हो गया है। और फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे मेरे लिए एक पराठा बना रहे हैं और फटाफट से हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और उसके बाद ना यहाँ पे ना एक फेरी वाला आया था, यहाँ पे मतलब नारियल पानी घर पे आ जाते हैं। तो मैंने नारियल पानी एक ले लिया, तो मेरा बहुत दिल भी कर रहा था पीने के लिए, तो एक नारियल पानी मैंने पी लिया। और उसके बाद रोमान और ज़िदान की ना मस्ती चालू हो गई, दोनों साथ में खेल रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो उतने में ना मेरी खाला है, ये वाली मेरी मम्मी की बहन है, वो आ गए थे हम लोगों से मिलने के लिए। तो इधर ही से गुजर रहे थे, पहले मिल लेती। तो मेरी खाला है और खालम्मी है और ये मेरी मामी है, बड़ी मामी है। तो ये लोग आए तो मिलने के लिए, बस इन लोग से मिले। इन लोग से मिल के ना टाइम अच्छा स्पेंड हुआ, अच्छा लगा। मैं आई थी ना तो गई, मतलब तुरंत ये लोग आ गए मिलने। तो मैं बोली मैं आने वाली थी आप लोग से मिलने के लिए, तो ये लोग ही आ गए। तो बहुत अच्छा लगा मिल के सबसे, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ बॉम्बे आओ, सब रिलेटिव मिलते, सबसे मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। तो वो मिलकर हम लोग से चले गए। फिर रोमान के साथ यहाँ मैं बातें कर रही थी। रोमान क्या जॉब करता है मैं उसको पूछ रही थी, तो वो बता रहा था वो यूएक्स डिज़ाइनर है। तो मैंने बोली मुझे एक्सप्लेन कर तू कौन सा डिज़ाइनर, तो वही मुझे एक्सप्लेन कर रहा था। अम्मी को सिखा रहा है रोमान क्या करना, एक्टिंग ब्लॉगिंग बनाना। चलो आओ आओ एक्शन। अरे आओ आओ देख कैसी तू। अरे आओ उदय शेट्टी का नाम क्या रहता है? वेलकम उदय शेट्टी, उदय उदय शेट्टी। आलू ले लो। आप दोनों ऐसे बैठ के गप्पे शप्पे करते रहोगे, कितना काम है। हाँ तो नमाज नहीं पढ़ना है, नहाना है, धोना है, बच्चों के कपड़े देखो, बिस्तर देखो, और तुम लोग दोनों बैठ के मस्ती मजाक करो। उदय शेट्टी आई नहीं है। उदय शेट्टी तो फिर ना बहुत सारी मस्ती भी हो गई थी। तो अम्मी चिल्लाने लगे कि अब तुम लोग घर साफ़ करने लग जाओ। तो यहाँ पे ना हम लोग ने घर को ना पूरा क्लीन करना था। तो रोमान था ना, तो मैंने बोला कि चलो साथ में क्लीन कर लेते। तो पूरा कबर्ड वगैरह हटाकर हम लोग ने कबर्ड का ना इस पर जगह भी हम लोग ने चेंज कर दिया, इस जगह से उस जगह कर दिया, सब कुछ हम लोग ने क्लीन कर लिए, मैं और रोमान मिलकर। वो था करके इतना हो गया, बेचारा अकेले देखो कबर्ड खींच रहा है। उसके बाद अम्मी ना यहाँ पे खाने पे ना लंच में आलू मटर की और ये गोभी है उसकी सब्ज़ी बना रहे थे। तो इतनी मस्त बन रही थी ना, दिखने में इतनी अच्छी लग रही थी। जब से आई ना, मैं तो यहाँ कुकिंग करती नहीं हूँ, अम्मी ही करते। तो बहुत अच्छा लगता है कि यार अपने हाथ के खाने से फुर्सत मिली और अम्मी के हाथ का खाना खाने मिलता है, तो बहुत मज़ा आ जाती है। और अम्मी यहाँ पे ना दाल बनाए, दाल तड़का, और मिर्ची देखो कितनी फुली फुली है, कितनी अच्छी लग रही है। तो उसके बाद हम लोग सफाई वगैरह हो गई, कुकिंग भी हो गई थी। फिर हम लोग ना लंच करने के लिए बैठ गए थे। भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, लंच कर लेते। तो लंच में वही दाल, मैंने बताया ना, दाल है, सलाद है, और वो ना मिर्ची का ठेसा अम्मी ने बनाए थे, और वो कल रात की भिंडी की भाजी है। और यहाँ पे केला वाले भी, यहाँ पे बोल रही हूँ ना, यहाँ पे सब है ना, मतलब दरवाजे पे आ जाते हैं, फ्रूट वाले, नारियल पानी वाले, जो चाहिए आपको वो आ जाते हैं। तो यहाँ केला वाला भी आ गया था ना, तो हम लोग ने वो भी ले लिया। फिर उसके बाद लंच करने के बाद नमाज पढ़कर हम लोग फ्री हो गए। और यहाँ पे ना मैं होने जा रही थी, बच्चों को भी रेडी करा रही थी। तो हमज़ा रेडी हो गया था, ज़िदान को रेडी कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे ना अपने लिए ड्रेस निकाल रही थी कि मैं क्या पहनूँ, क्योंकि आज है ना शाम में हम लोग को जाना है भाई के घर पे। तो सोचे थे असर के वक्त निकलेंगे नमाज़ वगैरह पढ़ के, लेकिन वो ना टाइम लेट हो ही जाता है। तो असर के वक्त ख़त्म हो चुका था, मतलब लगभग 6 बज चुके थे। भाभी के भी कॉल पे कॉल आ रहे थे, कब तक आओगे कब तक आओगे। तो बस हम लोग बोले रेडी होके निकल ही रहे। तो मैंने ना यहाँ पे रेड वाला ड्रेस निकाला कि आज मैं ये पहन के जाती हूँ। और उसके साथ ना मैंने यहाँ पे ईयरिंग्स निकाल रही थी कि कौन सी ईयरिंग्स इस पर जाएगी करके।
तो वही मैंने देखा कि ये जो झुमकी है ना ये गोल्डन कलर की, ये इसमें अच्छी लगेगी। और ये भी मैंने ना पंजी की शॉप, पंजी से लिया था, पंजी में फेस लगा था ना, तो मैंने वहीं से ही झुमकी लिया था ना, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने देखते ही आउटफिट में कैसे जाता है। तो यहाँ पे मैं रेडी भी हो गई थी और ज़िदान भी रेडी हो गया था। तो रोमान उसको बस शूज़ पहना रहा था, थोड़ा रेडी कर रहा था। हेल्प हो जाती है ना, घर पे रहो तो मामू रहते सब हो जाता है हेल्प। और अम्मी भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो बस अब हम लोग यहाँ से जाएंगे भाभी के घर, देखेंगे रिक्शा मिलती तो रिक्शे में जाएंगे, नहीं तो चल कर जाएंगे। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बच्चे रहते हैं ना, बच्चे साथ में, तो फिर रिक्शा हम लोग ले लेते कि रिक्शे से चले जाए। तो फिर उसके बाद ना हम लोग यहाँ भाभी के घर पहुँच गए फाइनली। और मैं यहाँ पे ना जोहान से फ़र्स्ट टाइम मिलूँगी। मतलब मैंने उसको मिली थी जब वो पैदा हुआ था ना, उसका 40 डेज़ कंप्लीट होता ना, चिल्ला बोलते हैं, मैंने तभी थी उसको देखा था। उसके बाद से मैं अब देख रही हूँ। और जोहान अभी कुछ 10 महीने का हो गया है। तो ज़िदान भी, हमज़ा और उमर, ज़िदान सब खेल रहे थे। और यहाँ जोहान था अपने डैडी की गोद में। रोमान को ना वो डैडी बोलता है और अपने डैडी को वो लोग अब्बा बोलते हैं। तो ये अपने डैडी की गोद में है और रोमान के साथ इसकी बहुत जमती है। और देखो ये मुंह में ना दूध रखता है, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने हल्के हाथ से बस इसको ऐसे की तो दूध पूरा बाहर निकल गया। और मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि जोहान मुझे पहचानेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब मैं उसको देखी थी। तो अब वो माशाल्लाह से मुझे इतना पहचानने लग गया था ना, मेरे गोद में आ रहा है, रोया भी नहीं बिल्कुल भी। और वो जब जितना देर मैं वहाँ थी ना, वो उतनी ही देर मेरे गोद में ही था। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे मतलब पहचान अपनी फुप्पी को, भूले नहीं है। तो उमर भी आ गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उमर भी मुझे इतना प्यार कर रहा है। और जोहान भी बिल्कुल भी रोया नहीं कि मैं किसी और के गोद में हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे बच्चे, मतलब भाई के बच्चे हो या मेरे होते तो अपने ही ना, तो दोनों बच्चे मेरे ही जैसे लगता है। मेरे 4 बेटे हैं, हमारे घर में ना 4 है, 2 नवासा 2 पोते। बेटियां नहीं है, बेटियों में मैं अकेले हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे मेरे पास आके बैठते हैं, उमर और जोहान। ज़िदान ना थोड़ा थोड़ा ऐसे फेस बना रहा था कि मम्मा की गोद में वो लोग बैठे हैं, लेकिन मेरा बच्चा समझदार है, ऐसे कुछ नहीं। फिर जोहान के साथ ना वो खेलने लग गया था। तो यहाँ पे बस जोहान और उमर के साथ मेरा टाइम स्पेंड हो रहा था। और थोड़ा बहुत बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट वगैरह लेके गई थी, उनको जैम्स वगैरह पसंद है। सामने जो शॉप मिल रहा था मैं वहीं से वो कुछ ले लिया, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिला लेने के लिए। और यहाँ पे ज़िदान और जोहान की हो रही है मस्ती, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। जब ज़िदान ने जोहान को देखा तो जोहान बहुत छोटा था और ज़िदान भी कुछ 1 ईयर का था। अभी तो ज़िदान 2 ईयर का हो गया, तो मतलब 1 ईयर पहले हम लोग ने इसको जोहान को देखे थे। तो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं और अम्मी भी यहाँ पे जोहान के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि अम्मी भी काफ़ी दिन बाद आके जोहान से मिल रहे हैं। तो उतने में ना भाई ने वहाँ से ना बच्चों के लिए खाने पीने के लिए सामान ले आए थे। तो ये आइसक्रीम भी छोटी सी लेकर आए थे, तो वही बच्चों को खिला रहे थे। और जोहान को देखो इतना छोटा सा है, लेकिन उसको बराबर आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम खाने के लिए। यहाँ मैं उसको खिला रही हूँ, लेकिन उसकी नज़र दूसरे जगह, जो उमर और हमज़ा जो आइसक्रीम खा रहे हैं। तो यहाँ पे ना वो आइसक्रीम खा रहा है, उसको मैं थोड़ा बाइट करके दे रही हूँ, वो पूरा मुंह में ले रहा है एक साथ कि मेरे हाथ में दे दो, वो कपड़े पूरे गंदे कर लेगा। तो उसके बाद डिनर का टाइम हो गया और भाभी ने इतनी यम्मी और टेस्टी बिरयानी बनाई थी ना, चिकन बिरयानी, बहुत यम्मी था। खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था ना। मतलब मैं भाभी के हाथ का फ़र्स्ट टाइम बिरयानी खाई हूँ और मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, तो भाभी वेज आइटम ना बहुत अच्छा बनाती है, तो इसलिए ना इस बार की बिरयानी मैं खाई फ़र्स्ट टाइम, तो बहुत यम्मी था। चावल भी बहुत अच्छा था और मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और ये चिकन तंदूरी भाई ने होटल से मतलब बाहर से मंगा लिए थे। और भाभी ने सलाद वगैरह घर में बनाया था, बिरयानी थी और स्वीट में ना उन्होंने सेवई बनाई थी। तो सेवई तो खाने के लिए जगह ही नहीं बची थी, बिरयानी इतना टेस्टी बना था। तो भाभी ने ना सेवई को ना पार्सल कर दिया, बोला घर जाके तुम लोग खा लेना। तो बस यहाँ से ना खाना वगैरह खा के हम लोग है ना फिर घर चले गए थे। तो घर जाते ही साथ ना दोनों नानी नवासी की ना नौटंकी चालू हो गई थी। नहीं मम्मा नहीं, मैं कौन नानी को बोलो, तो यहाँ पे ना मैं भी अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। तो ऐसे ही मेरा दिन गुजरा है। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो आज पसंद आया ना, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग के एक लाइक से ना मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।